गरम पैन के अंदर बर्फ़ डालकर उसके ऊपर दूध डालें। यकीन करें रिज़ल्ट्स देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे कि ये कितनी ज़बरदस्त टिप आपने हमें बताई है। इसके अलावा आज सारी ही टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, जिसको इस्तेमाल करके आपके किचन की ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपका बजट भी कंट्रोल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। सबसे पहली टिप मेरी हरी मिर्चों से रिलेटेड है कि अक्सर हम जब खाना बनाने के लिए हरी मिर्चें काटते हैं तो उसकी वजह से हमारे हाथों पर जलन होने लग जाती हैं और इस तरीके से बहुत ज़्यादा ये हमें इरिटेट करती है। तो इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त और 100% इफ़ेक्टिव टोटका आपके लिए लाई हूँ। थोड़ा सा ऑयल लेकर, सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप्स ऑयल लेकर हाथों पर आपने अच्छे तरीके से रब कर लेना है और उसके बाद आप जितनी मर्ज़ी चाहें हरी मिर्चें काटें, बिल्कुल भी आपके हाथों पर जलन भी नहीं होगी और कोई एलर्जी भी नहीं होगी। तो ये टिप आप लाजमी ट्राई करिएगा। बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अक्सर सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए, अक्सर क्या बल्कि डेली हम लोग ये छुरियाँ और वेजिटेबल रोस्ट इस्तेमाल करते हैं और ये ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ठीक तरह से काम नहीं करते और इनको हमें बाज़ार से तेज़ करवा कर लाना पड़ता है। तो आज इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हल आपको बताऊँगी। तो दोबारा आपको वेजिटेबल रोस्ट और छुरियाँ वगैरह बाज़ार भिजवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही घर पर इनकी धार को तेज़ कर सकती हैं। तो इस तरीके से जो जाली पुरानी हो जाती है बर्तन वॉश करने वाली, वो हम लोग फेंक देते हैं। तो आइंदा आपने इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। इस जाली के ऊपर इसको 1 से 2 मिनट के लिए छुरियों को और वेजिटेबल रोस्ट को रब करें तो इंशाल्लाह ये इतनी ज़बरदस्त हो जाएंगी कि आप लोग हैरान रह जाएंगे कि हम लोगों ने खुद ही इसको इतने ज़बरदस्त तरीके से तेज़ कर लिया है। तो ये टिप आप लाजमी ट्राई करिएगा। ये 100% इफ़ेक्टिव है और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी। तो दोबारा कभी भी आप जाली नहीं फेंकेंगी। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ, जो मेरा तो बहुत ज़्यादा मसला है और मुझे लगता है कि अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि जब भी हम एग वगैरह बनाने लगते हैं, उसको तोड़ते हैं तो एग के साथ एग का छिलका भी इसके अंदर इस तरीके से चला जाता है। इसको निकालने के लिए हम कोई 2 से 3 मिनट लगे रहते हैं इस तरीके से हाथ घुमाने, लेकिन ये नहीं निकलता और वाकई ऐसा होता है। ये हाथ ऊपर रखते हैं तो वो आगे को निकल जाता है। तो इसको निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आज ही आप लोगों ने जब एग बनाया तो फिर इसको लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। पानी में अपनी फिंगर को डिप करें और उसके बाद छिलका निकालें। फ़ौरन से आपका छिलका इस तरीके से निकल जाएगा और आप लोग हैरान रह जाएंगे कि ये टिप इतनी इफ़ेक्टिव रहेगी। चलते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। बहुत ही हेल्पफुल है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज की सारी टिप्स ही आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली हैं। तो ये है जी हमारा, अक्सर क्या करते हैं हम लोग मसाले वगैरह डिब्बी वाले ले आते हैं। कुछ मसाले तो ऐसे होते हैं जो 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, जैसे नहारी मसाला हो गया या बिरयानी मसाला हो गया, ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ मसाले ऐसे हैं जैसे कि चाट मसाला, कसूरी मेथी या गरम मसाला वगैरह, वो हम डेली थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं। या चाट मसाला तो ऐसे है कि हफ़्ते में 1 आध दफ़ा ही इस्तेमाल होता है। तो इसको हम किस तरीके से महफूज कर सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, छुरी को गर्म कर लेना है। जितना भी आपने निकालना है किसी डिब्बी में निकाल कर उसके पैकेट को इस तरीके से छुरी की मदद से, गर्म छुरी की मदद से आगे से 1 से 2 मिनट इस तरीके से रब करेंगे तो ये बिल्कुल सील हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। क्योंकि आजकल मौसम चेंज हुआ है तो हर चीज़ ही नमी पकड़ लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब तक भी चाहे इसको महफूज कर लेते हैं, क्योंकि इनकी एक्सपायरी डेट तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन खुला पड़ा रहने की वजह से इस्तेमाल करने वाला नहीं रहता। ये बिल्कुल ऐसे जुड़ा सा हो जाता है और फिर हम लोग न्यू ख़रीद कर ले आते हैं। तो इस तरीके से ये आपका बजट बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। बाकी सब भी आप इसी तरीके से सील पैक कर लें। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। ये बारीक सवैयों से रिलेटेड है कि अक्सर जब हम लोग सवैयाँ बनाते हैं तो सवैयों को निकालते वक्त जब हाथों की मदद से क्रश कर कर दूध में डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सवैयाँ स्टोव पर गिर के ज़ाया हो जाती हैं। तो हम किस तरीके से सवैयों को ज़ाया होने से बचा सकते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, बंद पैकेट के ऊपर ही बेलन जो आप रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए घुमाएं। सारी सवैयाँ बहुत ही अच्छे तरीके से क्रश हो जाएंगी। उसके बाद पैकेट को खोल के इसको इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी सवैयाँ ज़ाया नहीं होंगी। तो आई होप ये टिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आज की टिप्स में से कौन सी टिप आपके लिए बिल्कुल न्यू थी और कौन सी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है।
चलते हैं अपने टिप नंबर 6 की तरफ। ये टिप भी सवैयों से रिलेटेड ही है, या ऐसी चीज़ें जो इस तरीके से पैकेट में मौजूद होती हैं आप उन पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब हम लोग हाफ़ सवैयाँ निकाल लेते हैं, बाकी पैकेट को इस तरीके से फ़ोल्ड कर कर रख देते हैं, तो अक्सर उठाते या रखते वक़्त बहुत सी सवैयाँ इसमें से गिर जाती हैं या गिर के ज़ाया हो जाती हैं। तो हम इसको किस तरीके से महफूज़ कर सकते हैं कि ये ज़्यादा देर तक महफूज़ भी रहें, ख़राब भी ना हों और ज़ाया भी ना हों। तो एक टिशू लेकर आपने हाफ़ टिशू नीचे और हाफ़ ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है और गर्म इस्त्री की मदद से 3 से 4 सेकंड के लिए सिर्फ आपने इसके ऊपर इस्त्री को चलाना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे से पैकेट बंद हो जाएगा, जैसे हम बिल्कुल मार्केट से नया ख़रीद कर लाए हैं। तो इस तरीके से ना तो आपकी सवैयाँ ज़ाया होंगी और ना ही आपकी सवैयाँ ख़राब होंगी, वरना मौसम चेंज होने की वजह से हर चीज़ ही नमी पकड़ रही है। तो इस तरीके से आप जब तक मर्ज़ी चाहें सवैयों को महफूज़ करके रख सकते हैं। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और मेरी टिप्स को और मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। और जो चोरी चोरी आके सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हैं, वो भी काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़बरदस्ती टिप्स देखने को मिलें। ये टिप मेरी बहनों को बहुत पसंद आने वाली है। हमें चाहिए 5 से 6 अदद आइस क्यूब और उसके अंदर हम दूध डाल देंगे और डालेंगे थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी, तकरीबन 2 से 3 चुटकी, और हाई फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे जब तक आइस अच्छे तरीके से मेल्ट ना हो जाए। और इसको पकते हुए जब ये बिल्कुल हाफ़ रह जाएगा तो फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर देखें, इसको पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर गए थे और ये गाढ़ा भी हो गया है। फ्लेम को ऑफ़ करके इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन, यानी कि ग्राम फ्लोर, जो हम लोग पकौड़े वगैरह बनाने के लिए घरों में इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। हमने इसको फेस पैक की शक्ल में बनाना है, तो अगर ये आपको पतला लग रहा है तो बेसन आप इसमें थोड़ा सा मज़ीद भी ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा हैंड फीड के लिए मास्क जो है वो रेडी हो गया है। क्योंकि आजकल ठंडी का मौसम आ रहा है तो उसमें हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं और हमारी जो स्किन है वो डल भी हो रही है। तो इसको आप लोग इस्तेमाल करें, इससे आपकी स्किन इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी और एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और आपकी स्किन का कलर भी फेयर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी स्किन पर झुर्रियाँ वगैरह पड़ती हैं या सर्दियों में अक्सर लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, वो भी नहीं होगी। तो आपने इसको अप्लाई करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद आपने इसको नीम गर्म पानी से वॉश कर लेना है। तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। हाथ सॉफ्ट भी होंगे और ड्राई भी नहीं होंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरीके से वीडियो आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।